नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द सेशन फॉर टुडे। एज अ पार्ट ऑफ संभव सीरीज आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही बेसिक टॉपिक लेके आऊँ, फंडामेंटल ड्यूटीज़। बेसिक तो है लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर हमेशा क्वेश्चन आता है और मैं गारंटी दे रहा हूँ आप में से 90% ये क्वेश्चन गलत भी करके आते हैं। टॉपिक सिंपल है लेकिन जनता ने कभी फंडामेंटल ड्यूटीज़ अंदर से पढ़ते नहीं है अच्छे से, और इस पर क्वेश्चन यूपीएससी बार बार डाल रहा है। आपके आईएएस के पेपर में, सीडीएस के पेपर में, एनडीए के पेपर में तो बार बार पूछेगा, और सीडीएस में भी। तो हमें ड्यूटीज़ सारी डिस्कस करनी है, सब चीज़ें हमें समझना कि क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, और मैं एक ऐसे तरीके से पढ़ाऊंगा जी, आपको इसके बाद कभी भूल भी नहीं पाओगे। आइए ज़रा पहले क्वेश्चंस भी देख लेते फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे। दे कैन बी इन्फोर्स थ्रू रिट जुरिस्डिक्शन, दे हैव फॉर्म्ड अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सिंस इट्स अडॉप्शन। इसके बाद ये ड्यूटीज़ हैं, इनमें से पहचानो कौन कौन सी ड्यूटीज़। ये तकरीबन क्वेश्चन आता है जी। कैन बी इन्फोर्स, या तो उसकी डेफिनेशन के ऊपर सारे डिस्कस करूंगा जी। टू प्रोवाइड फ्रेंडली कोऑपरेशन टू द पीपल ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज, क्या फंडामेंटल ड्यूटी है। टू प्रोटेक्ट द मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, टू डिफेंड द कंट्री। इनमें से कौन सी है। एक ऐसी ड्यूटी बताइए जो फंडामेंटल ड्यूटी भी और डीपीएसपी भी। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था यूपीएससी का सीएपीएफ के पेपर में। इधर भी आपसे पूछा गया कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। इधर पूछा नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी, मतलब तकरीबन बार बार ये क्वेश्चन आता रहता कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी है कौन सी नहीं। अब जरा फंडामेंटल ड्यूटीज कॉन्सेप्ट लिया किस कंट्री से, रशिया से। याद रखिएगा, फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो कॉन्सेप्ट है हमने लिया रशिया से। और एज सच हमारे देश में पहले जब संविधान बना था ना, 1950 पे जब लागू हुआ था, उस समय फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे संविधान में थी नहीं, ये ऐड की गई थी। 42nd अमेंडमेंट के साथ देवर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन। नेचुरल सी बात है, जब आप ऐड करोगे तो कोई नया इसके लिए आर्टिकल और नया चैप्टर भी रखोगे। तो 42nd अमेंडमेंट से पार्ट 4A ऐड हुआ था जी, क्योंकि 4 डीपीएसपी हो गया, 5वां यूनियन एग्जेक्टिव पार्लियामेंट के ऊपर हो गया। 4A में आर्टिकल 51A में सारी ड्यूटीज़ रखी गई हैं। ओरिजिनली 10 ड्यूटीज़ थी, इस समय 11 ड्यूटीज़ हैं। इस समय टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज़ 11 है। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ बेसिकली सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन थी कि ऐड की जाए हमारे संविधान में। इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी जब ये ऐड की गई है। ये ड्यूटीज़ सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स ऑफ इंडिया के लिए है, और दे आर नॉन जस्टिसाइबल। नॉन जस्टिसाइबल का मतलब आप कोर्ट नहीं जा सकते। अगर कोई फंडामेंटल ड्यूटीज़ निभा नहीं रहा तो आप कोर्ट उसके खिलाफ कोई रिट नहीं, कोई भी कुछ ऐसे इशू नहीं कर सकते कि यार ही इज़ नॉट डूइंग, सो दे आर नॉट ऑब्लिगेटरी। यूएसएसआर मैंने आपको बताया है, वहाँ से लिया ये पार्ट 4A आर्टिकल 51 है। 42nd अमेंडमेंट 1976 सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, सिटीजन्स की ड्यूटीज़ है। नॉट इन्फोर्सेबल मीन्स नॉन जस्टिसाइबल, पर हाँ पार्लियामेंट अपने लेजिस्लेशन के तहत इसको लागू करवा सकता है। और 86th अमेंडमेंट से 11th ड्यूटी ऐड हुई थी। ये तो था इंट्रोडक्शन, इस पे भी क्वेश्चन तकरीबन पूछे गए हैं। अब जरा बात करनी है फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं कौन कौन सी। एक तरीके से बताऊंगा, अगर आप पहली तीन यहाँ पर देखें तो तीनों में नेशनैलिटी की बात की गई है। पहला है जी, अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। संविधान को फॉलो करना, एक एक लाइन आपको पूरी पता होनी चाहिए क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन घुमाता है। रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स इंस्टीट्यूशन द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। दूसरा, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स इंस्पायर्ड विथ आर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। ये भी चीज़ याद रखेगा। टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। तो तीनों में नेशनल नेशनल दिख रहा है। नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, नेशनल सर्विसेज में, डिफेंस में हमें तैयार रहना चाहिए, रेडी टू डू, एंड नेशनल एंथम। तीनों याद हो जाएंगी। उसके बाद दो ड्यूटीज़ अगर आप देखो, ये तीन तो नेशनल नेशनल हो गया। दो ड्यूटीज़ में आप देखोगे, एक तो आप है टू प्रोटेक्ट द सॉवरेंटी, यूनिटी, इंटेग्रिटी ऑफ द कंट्री। देश में एकता बनाए रखना, सॉवरेंटी को बचाना, यूनिटी इंटेग्रिटी बनाए रखना। और पांचवी ड्यूटी, टू प्रमोट द हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। ये भी क्लियर हो गया जी। तो ये टोटल 5 ड्यूटीज हैं। 3 तो हो गए नेशनल वाली, 2 हो गई हमारी किसमें, भाईचारे की। टू प्रोटेक्ट द सॉवरेंटी, यूनिटी इंटेग्रिटी क्या होता है, एकता, और इधर स्पिरिट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड क्या होगा, भाईचारा। पर यहाँ पर एक चीज़ आपने नोट करनी है, ब्रदरहुड किस में, धर्मों के अंदर, भाषाओं के अंदर, रीजन्स के अंदर, और सेक्शनल डाइवर्सिटी के अंदर। लेकिन ये जो लास्ट पॉइंट है ये भी देखिए 5वीं में ही है।
रिनाउंस मतलब त्याग देना प्रैक्टिसेस विच आर डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन, जो कि औरत का इज्जत के अगेंस्ट है, एक रिस्पेक्ट के अगेंस्ट है, एक बेसिक डिग्निटी, जैसे सती सिस्टम, ये सारी चीज़ों उन प्रैक्टिसेस को रिनाउंस करना, इवन डाउरी सिस्टम आई कैन से। तो ये 5 याद होगी, पहली 3 नेशनल, 2 आपने देखा भाईचारा। अगली 3 में आप एक चीज़ कॉमन देखोगे, क्या? प्रोटेक्ट करना। कहीं पर आप कहोगे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, प्लांट्स एनिमल्स को, फ्लोरा फौना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इन सभी को बचाना, ये एक ड्यूटी है। फिर आप देखोगे टू प्रोटेक्ट द रिच हेरिटेज ऑफ आर कंपोजिट कल्चर, देश के कल्चर को बचाना। तीसरा आप देखोगे पब्लिक प्रॉपर्टी को बचाना एंड एब्जॉर वायलेंस। तो वो 3 ड्यूटीज़ में आप कॉमन वर्ड प्रोटेक्शन देखोगे, कई जगह पर प्रोटेक्शन की जगह प्रिजर्व लिखा, कई जगह पे आपको मिलेगा सेफ गार्ड लिखा। दिख रहा जी, प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आर कंपोजिट कल्चर। कंपोजिट मतलब वैरायटी ऑफ द कल्चर। टू वैल्यू, प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट। और फिर टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जॉर वायलेंस। एब्जॉर मतलब त्याग देना वायलेंस को। ये भी क्लियर हो गई जी। रादर यहाँ पर तो अंग्रेजी के लफ्ज़ ही एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा आम बंदे के लिए याद करना। एब्जॉर क्लियर है, डिग्निटी तो ठीक है, रिनाउंस, ये सारे। तो ये 3 हो गई हमारी इन्वायरमेंट की। अब ज़रा आगे बात करूँगा जी, 3 आगे एजुकेशन पे है कहीं ना कहीं। एक में बात की गई है आपसे कि भाई हमारे देश में टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स इंस्पायर्ड ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल, तो पहले हो चुकी नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सलेंस इन ऑल स्पेस ऑफ लाइफ इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली। टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सलेंस, तो वो स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सलेंस कहाँ से होगा? पढ़ाई से होगा। और एक है टू, एक और ड्यूटी अगर हम बात करें, एक तो स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सलेंस हो गया, टू ब्रिंग द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड इंक्वायरी हो साइंटिफिक टेम्पर लेके आना। टू ब्रिंग साइंटिफिक टेम्पर मतलब साइंटिफिक सोच लेके आनी, और जो स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, हर चीज़ में क्रॉस क्वेश्चनिंग हो, साइंटिफिक सोच हो, ना कि मतलब बिल्ली रास्ता काट गई तो रास्ता नहीं जाना वैसे। और एक है पेरेंट्स एंड गार्डियंस हैव अ ड्यूटी टू एजुकेट देयर चिल्ड्रन। 3 याद होगी। टू, एक है टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस, यहाँ पर पढ़ाई का लगता है। दूसरा हमने बात किया टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस के बाद आपने बात की है कि भाई फिर से एक बार याद रखिए, स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस, पेरेंट्स एंड गार्डियंस हैव ड्यूटी टू एजुकेट देयर चिल्ड्रन, और साइंटिफिक टेम्पर लाना, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, to strive towards excellence in all spheres of life, individual and collective, so that the nation constantly rises to higher levels of endeavor. Parents and guardians, तो तकरीबन आपको ये याद हो गई जी। 3 हमने बात की नेशनलिज्म पे, 2 हमने बात की भाईचारे पर, 3 उसके बाद हमने बात की है प्रोटेक्ट करने पे, और 3 हमने बात की है एजुकेशन से डायरेक्टली इनडायरेक्टली। सबसे कठिन होगी ये 2 याद करनी आपके लिए, लेकिन अब याद हो जाएंगी। साइंटिफिक टेम्पल लेके ना, इंक्वायरी लेके ना, एक्सीलेंस इन ऑल स्पेयर्स ऑफ लाइफ, आशा की। और जो 11वीं ड्यूटी है याद रखिएगा 86th अमेंडमेंट से, जिससे 21 ए आर्टिकल आया, जिससे हमने आर्टिकल 45 में चेंज किया था एजुकेशन का, वहाँ पे 0 to 6 किया था DPSP में। अब ज़रा क्वेश्चन फिर से देखते हैं। Number 1, which of the following is? There is no provision in the Constitution for direct enforcement of any of the duties, nor for any sanction to prevent their violation. बिल्कुल ठीक है जी। Duties are obligatory for a citizen and the state should also strive to achieve the same. ना जी, is confined to all person, not to citizens only. One only answer है जी। They can be enforced through writ jurisdiction, बिल्कुल नहीं। फंडामेंटल ड्यूटीज कभी भी writ jurisdiction के थ्रू नहीं। They formed a part of the constitution since its adoption, ये भी गलत है जी। तो आंसर डी ऑप्शन। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। रिट्स के थ्रू तो भाई फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ना कि ड्यूटीज। और सिंस एडॉप्शन संविधान के जब स्टार्ट हुआ तब से थोड़ा ही है। अगला, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड अ नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, बिल्कुल ड्यूटी है। इन्होंने पूछा नहीं कौन सी। प्रिजर्व द रिच हेरिटेज, ये भी है। टू प्रमोट एजुकेशन इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शंस, नो। ये रादर DPSP में आप पढ़ोगे आर्टिकल 46 में। उसके बाद टू प्रोटेक्ट ऑल मॉन्यूमेंट्स ऑफ हिस्टोरिक एंड नेशनल इंपॉर्टेंस, ये भी मॉन्यूमेंट्स वाला भी नहीं है जी, ये भी DPSP में। तो 3 and 4 शुड हैव बीन द बेस्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन।
फंडामेंटल ड्यूटीज कैन बी इन्फोर्स और रिस्ट्रिक्शन, बिल्कुल नहीं। सेम क्वेश्चन जैसा वो था वही, तो ये तो नहीं है जी, ये तो राइट्स हैं। अगला, फंडामेंटल ड्यूटीज हैव फॉर्म्ड अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सिंस अडॉप्शन, ये भी गलत है जी। बिकेम द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन अकॉर्डेंस विद द रिकमेंडेशन, ये बिल्कुल ठीक है। आर एप्लीकेबल ओनली टू द सिटीजन ऑफ इंडिया, ये भी ठीक है। शायद इसमें पूरा ऑप्शन है 3 and 4 शुड हैव बीन द आंसर। नहीं जी, क्लियर है जी, ये समझ आ गया। अगला, इज अ फंडामेंटल ड्यूटी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड फ्रेंडली कोऑपरेशन टू द पीपल ऑफ नेबरिंग कंट्री, ये तो बिल्कुल नहीं है। टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन, सो बिल्कुल क्लियर हो गया, सी इसका आंसर होना चाहिए। अगला, कौन सी ऐसी ड्यूटी है जो डीपीएसपी में भी है और फंडामेंटल ड्यूटी में भी है? सेफ गार्ड ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी तो नहीं है जी। प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट, वहाँ पर आर्टिकल 48A में विद 42nd अमेंडमेंट ऐड की गई थी, वहीं पर हमारे फंडामेंटल ड्यूटी में, तो बी आंसर इसका बिल्कुल सही है जी। नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, बिल्कुल है जी। टू प्रोटेक्ट एंड द इम्प्रूव नेचुरल एनवायरनमेंट भी है जी। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी भी है। टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस नहीं है, तो डी आंसर होना चाहिए। ये बेसिकली आर्टिकल 51 है डीपीएसपी का। तो तकरीबन अगर क्वेश्चंस देखे जाए, बार बार ये डीपीएसपी के टर्म्स और ड्यूटीज़ की मिक्स करके आपको क्वेश्चन बना के डालता है, और मेरे हिसाब से आपको अब कभी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको ये मेरा समझ आया ये पूरा चैप्टर, तो दोस्त याद से शेयर ज़रूर करना है और सब्सक्राइब भी करना, और कमेंट सेक्शन में लिख के जाना जो जो देख रहे हैं। नॉट करेक्ट, वर नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये ठीक है जी। टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड अब्जॉर्ब वायलेंस आर फंडामेंटल ड्यूटीज, बिल्कुल ठीक है। दे आर नॉट इन्फोर्सेबल थ्रू रिट्स, ये भी ठीक है जी। दे मे नॉट बी यूज फॉर डिटर्मिनिंग कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लॉज, बिल्कुल बिल्कुल आंसर ये है जी, डी गलत है, क्योंकि दे मे बी यूज फॉर डिटर्मिनिंग कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लॉज। इसका एग्जाम्पल है, सुप्रीम कोर्ट ने एक बार कहा था कि नेशनल सॉन्ग जैसी कोई चीज़ ही नहीं है, क्योंकि संविधान में कहीं भी नेशनल सॉन्ग वर्ड दिया ही नहीं हुआ, नेशनल फ्लैग है या नेशनल एंथम है। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ही चेक की थी सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर, तो डी आंसर। और उसमें तर्क भी यही की दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ में नेशनल सॉन्ग कोई है ही नहीं। तो ये थे जी क्वेश्चन, ये था आज का सेशन। अगर आपको अच्छा लगे तो भाई हिट अ लाइक बटन, शेयर करिए दबा के। मैं जानता हूँ अगर आप भी वही हैं जिन्होंने ड्यूटीज़ कहीं ना कहीं पढ़ी थी, कहीं ना कहीं ऑफलाइन या कुछ भी, लेकिन हमें पता ही नहीं था कि इतनी इंपॉर्टेंट थी और अब याद हो चुकी। फिर से बता रहा हूँ, 3 नेशनल बेसिस पे थी, ठीक है जी। और 3 हमने देखा, 3 नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग को प्रोटेक्ट करना, नेशनल सर्विस देना, और एक था नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम पे, 3 नेशनल हो गई। 2 थी भाईचारा, टू प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटेग्रिटी और ब्रिंग कॉमन ब्रदरहुड, ये 2 थी। यहीं पे डेरोगेटरी टू द वुमेन वाली प्रैक्टिसेस को ख़त्म करना। उसके बाद 3 थी प्रोटेक्ट करना, एक एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, एक हेरिटेज कंपोजिट कल्चर को प्रोटेक्ट करना, और एक हमारी बात की थी टू एब्जॉर्ब वायलेंस एंड प्रोटेक्ट द पब्लिक प्रॉपर्टी। उसके बाद 3 थी हमारे कौन सी, एजुकेशन पे, टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस वाला। उसके बाद टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ, इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली वाला याद है। उसके बाद टू ब्रिंग साइंटिफिक टेम्पर, और फिर पेरेंट्स एंड गार्डियंस हैव अ ड्यूटी। माशाल्लाह अब डन है, शेयर करिए दबा के, इसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। थैंक यू, जय हिंद जी।